स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इतना टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर यह धमकी दी और यह बात वो बता रहे हैं। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि 140 करोड़ लोगों के लिए जो सही बन पड़ेगा हम वही करेंगे। अगर हमारी जरूरतें रूस पूरी कर रहा है तो रूस से दोस्ती बरकरार रहेगी, क्रूड ऑयल उसी से लिया जाएगा और किसी का दबाव हम पर काम नहीं आएगा। ये भारत ने साफ कर दिया है। हालांकि ट्रंप एक से लेकर अब 30 बार से ज़्यादा कह चुके हैं कि सीज फायर मैंने करवाया। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानियों को मार रहा था, पाकिस्तानी आतंकी जो थे उनको मार रहा था, उनके एयरबेस को तबाह कर रहा था, सरगोधा तक पर भी भारत ने हमला कर दिया, तमाम विमान गिरा दिए। खबर तो यहाँ तक आई कि न्यूक्लियर जो वेपन्स थे वहाँ तक भारत पहुँच गया और यही सबसे बड़ी चिढ़ ट्रंप की है। तो ऐसे में ट्रंप हर दिन सुबह उठते हैं और सबसे पहला बयान यही देते हैं कि सीज फायर मैंने करवाया। भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय एक प्रेस नोट जारी कर देता है कि हम अपने एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो सही होगा वही करेंगे। ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर बहुत प्रतिक्रिया भारत नहीं देता है। ऐसे में ट्रंप ने अब कहा है कि मोदी एक शानदार शख्स हैं। मैंने उनसे बात की, लेकिन मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप न्यूक्लियर वार की तरफ जाएंगे तो इतना टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा। आज 27 अगस्त 2025 भारत पर 50% टैरिफ लग चुके हैं। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, क्योंकि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। भारत लगातार क्रूड ऑयल रूस से ले रहा है, इसीलिए एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगाई गई। और ऐसे में ट्रंप के इस बयान की चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने अब ये बातें कही हैं जब भारत पर 50% टैरिफ हो चुकी है। तब ट्रंप ने ताज़ा बयान में क्या कुछ कहा है वो दिखाते हैं और बताते हैं। दिखाइएगा ट्रंप का बयान। मैंने मोदी से बात की, जो बहुत शानदार इंसान है। मैंने पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है। दोनों के बीच बहुत नफरत थी। यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। यह मामला सुलझ गया, अब शायद या फिर शुरू हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं फिर इसे रोकूंगा। हम ऐसी चीज़ें नहीं होने दे सकते। मैंने मोदी को फ़ोन पर चेतावनी दी थी कि मैं आपके साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा। आप न्यूक्लियर वार की ओर जा रहे हैं। हम आप पर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का तब आया जब भारत पर 50% टैरिफ लग चुकी है। और ऐसे में ट्रंप लगभग अब ये 30 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि सीज फायर मैंने करवाया। डील को लेकर मैंने बात की मोदी से। मोदी एक शानदार इंसान है। मैंने उनको कहा कि अगर आप न्यूक्लियर वार की तरफ गए तो मैं इतनी टैरिफ लगाऊंगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। हालांकि भारत ने इन सब के बीच तमाम बार ये बात कह दी है कि रूस से उसके संबंध खराब नहीं होंगे, रूस के साथ व्यापार वैसे ही चलेगा और भारत अपने हिसाब से दुनिया की मार्केट में व्यापार करेगा। तो अब आपको बताते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त वर्तमान में है जो टैरिफ को लेकर है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पहला टैरिफ जो लगाया गया वो 25% लगाया गया। 31 जुलाई 2025 को घोषित किया गया, 7 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ। ये भारत के उच्च आयात शुल्क जैसे कृषि और डेयरी उत्पादों के जवाब में रेसिप्रोकल टैरिफ है। अमेरिका का कहना है कि भारत के जो उच्च टैरिफ अमेरिकी निर्यात को बाधित करते हैं, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार में 45.8 बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है। 2024 के डेटा के अनुसार उस हिसाब से ये टैरिफ लगाया गया। दूसरा टैरिफ जो हुआ वो 6 अगस्त को घोषित किया गया, 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हो रहा है। यह सेकेंडरी टैरिफ है, एक्स्ट्रा, जो भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने पर दंड दिया गया है भारत को। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह रूस यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फाइनेंस करता है। भारत रूस से 30 से 40% अपनी आपूर्ति का तेल आयात करता है, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि ट्रंप भी रूस से ट्रेड करते हैं, तब उनका पैसा उन्हें नहीं लगता है कि वो जो रूस को पैसा दे रहे हैं या जो उनसे व्यापार कर रहे हैं उसका पैसा यूक्रेन के साथ युद्ध में यूज होता है। लेकिन भारत से उन्हें दिक्कत है। अब समझिए कि दुनिया के किन देशों पर कैसे टैरिफ लगा रखी है ट्रंप ने। भारत पर 50% टैरिफ रूस तेल खरीद प्लस व्यापार घाटा को लेकर। ब्राजील पर भी 50% टैरिफ ब्रिक्स सदस्यता प्लस व्यापार मुद्दे पर। और ब्राजील ने ही अब ट्रंप को भी सिखा दिया है। जब टैरिफ लगाई है ट्रंप ने 50%, तो ब्राजील ने कहा कि कॉफी पिलाऊंगा अच्छे से, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा
कॉफ़ी ब्राज़ील से ही लेता है, तो ब्राज़ील ने भी दाम बढ़ा दिए और अब अमेरिका में आम लोगों की जेब पर भार पड़ रहा है कॉफ़ी पीने के लिए। और कॉफ़ी अमेरिका की कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। सुबह से लेकर रात, दोपहर, शाम वहाँ के लोगों को कॉफ़ी चाहिए। औसतन एक व्यक्ति 3 कॉफ़ी पीता है वहाँ पर। तो ऐसे में ब्राज़ील ने भी जवाब दे दिया। चीन पर 30% टैरिफ, फेंटिनल प्लस व्यापार घाटा, 90 दिन की छूट है हालांकि उन पर। वियतनाम पर 20% व्यापार घाटे को लेकर, यूरोपीय संघ पर 15% व्यापार समझौते को लेकर, दक्षिण कोरिया पर 15% निवेश समझौते को लेकर, यूके पर 10% व्यापार सौदा को लेकर। यानी कुल मिलाकर ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं और ऐसे में टेक्सटाइल, परिधान, ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, रसायन, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, कारपेट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि प्रभावित होने जा रही हैं। हालांकि इससे अमेरिका को भी घाटा होगा क्योंकि वहाँ पर इस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अब इसके अलावा बता दें टैरिफ मुक्त या कम क्या है जो भारत पर है। फार्मास्यूटिकल्स, जेनरिक दवाएं जो है $9 बिलियन, अमेरिका का 50% बाजार जो भारत से दवाएं जाती हैं उस पर टैरिफ नहीं है उतना। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी स्मार्टफोन, सोलर पैनल, एप्पल जैसे ब्रांड सुरक्षित हैं अभी टैरिफ से। ऊर्जा संसाधन में अगर बात करें तो कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इसके अलावा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, एल्युमिनियम अलग सेक्शन 232 टैरिफ के तहत है इन पर। हालांकि इन पर भी बहुत कम टैरिफ है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका और ऐसे में भारत ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी और ट्रंप की इस टैरिफ को अनुचित, अनावश्यक और खराब बताया था। पीएम मोदी ने भी कहा कि किसानों, मछुआरों और डेयरी हितों पर कभी समझौता नहीं होगा। व्यक्तिगत कीमत चुकाने को हम तैयार हैं लेकिन हम अपने किसानों और मछुआरों से कभी भी समझौता नहीं करेंगे क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि कृषि और डेयरी सेक्टर भी भारत खोल दे और ऐसे में अमेरिका यहाँ पर आकर अपनी मार्केट बसाए। लेकिन भारत ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया है और ये भी एक वजह है जो ट्रंप लगातार चिढ़े हुए हैं और भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। अब ऐसे में जब 31 अगस्त को एससीओ की समिट होगी जहाँ पर चीन, रूस और भारत बैठेंगे साथ में, तो इन सब चीज़ों को लेकर निश्चित तौर पर बात की जाएगी। और अगर एक तीसरा मोर्चा तैयार हो गया आरआईसी, तब फिर परेशानी में ट्रंप आ जाएंगे क्योंकि पुतिन अपने हिसाब से तैयारियां कर चुके हैं और उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध तभी रुकेगा जब हम चाहेंगे। जब हमें अलास्का में जब मुलाकात हुई ट्रंप से तब ये बात उन्होंने कही थी और उन्होंने कहा था कि हमारी शर्तों पर युद्ध रुकेगा। तो ऐसे में ट्रंप को सब जवाब दे रहे हैं। वो चाहे ब्राजील अपने कॉफ़ी के माध्यम से दे रहा हो, भारत का साफ कहना हो कि कृषि और डेयरी सेक्टर में हम आपको बिल्कुल भी पैर नहीं रखने देंगे, या फिर रूस ये कह रहा हो कि हम अपनी शर्तों पर यूक्रेन से युद्ध रोकेंगे। तो हर कोई जवाब दे रहा है ट्रंप को और ट्रंप लगातार रोज सुबह उठते हैं और कहते हैं कि इतना टैरिफ लगा दूंगा कि दिमाग चकरा जाएगा। हालांकि भारत ने इससे पहले भी अमेरिका के ऐसे प्रतिबंध झेले हैं जब परमाणु संपन्न हुआ था देश और भारत ने जब सफल परीक्षण किया था, और अब भी भारत झेल रहा है। भारत सक्षम है, भारत ने ये कह दिया है। बाकी आगे जो कुछ होगा आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको बने रहना होगा एनएफ न्यूज़ पर। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।